Hello friends, welcome to my channel Noli Lection. Today we are going to learn about HTML. We will start our session of HTML from this first video and then we will continue it. And I have created many videos before this also about maths, NCERT maths, 10th class, 9th class, and about computer also, English also. So if you don't have watched, then please go and watch them before. Like my videos, subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon and also share them. So let's start with HTML. First, what is the full form of HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का मतलब है Hypertext Markup Language. ये आपका कह सकते हो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. That is a basic building block of the web. सिंपल फॉर्म में कहूँ तो वेब पेजेस बनाने के लिए आपकी HTML यूज़ होती है और बेसिक जो ब्लॉक है आपका वो क्या होगा, आपकी HTML है. इसके अलावा और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, CSS यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है. लेकिन इन लोगों का काम क्या है, इन दोनों का काम है सिर्फ आपके वेब पेजेस को डिस्क्राइब करना, उसकी अपीयरेंस डिस्क्राइब करना, उसकी लुक डिस्क्राइब करना, प्रेजेंटेशन पर ये ध्यान देते हैं. ठीक है, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है. अदरवाइज जो आपका मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वेब का वो HTML है, जो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर और आपका मीनिंग ऑफ द वेब, ये सब आपका डिफाइन करता है कौन, HTML. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द HTML. इससे पहले मैंने सर्विसेज ऑन इंटरनेट और इंटरनेट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का बेसिक मैंने आपको कराया था. सो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज़ अ वेब पेज. वेब पेज क्या होता है. सो वेब पेज आपका एक इंटरनेट का पेज होता है. जैसे आपकी बुक का पेज होता है ऐसे ही आपका वेब पेज होता है. इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट आप निकालते हो, सर्च करते हो तो वो आपके पास वेब पेज की फॉर्मेट में ही आता है. इज दैट क्लियर. उसके बाद इन वेब पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से बुक में पेजेस को आप बाइंड करते हो, एक पेज के साथ दूसरे पेज को, दूसरे पेज के साथ नेक्स्ट ट्री, इस तरह से पूरी बुक बन जाती है पेजेस को बाइंड करके. बाइंड करने के लिए आप वहाँ पर यूज़ करते हो ग्लू का या फिर आप यूज़ करते हो थ्रेड का. ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो. सो यहाँ वेब पेजेस को बाइंड करने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक. हाइपर लिंक कहलाता है. उस हाइपर लिंक को बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हाइपर लिंक का जिक्र इसलिए किया है मैंने, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है आपका. हाइपर टेक्स्ट वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट आपका यूज़ होता है टू लिंक. ठीक है, रेफर टू लिंक्स दैट कनेक्ट वेब पेजेस या वेब पेजेस टू वन अनदर. हाइपर टेक्स्ट ही है जो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता है. ठीक है, हो सकता है एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक कर रहा हो. किस तरह से, ये पूरा सपोज कर लीजिए एक वेब पेज मैंने क्रिएट किया है. ठीक है, अब इसमें जो बेसिक वर्ड है इसको मैं हाइपर टेक्स्ट बना देती हूँ. इस तरह का टेक्स्ट जब भी आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो, इंटरनेट सर्फिंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, कोई भी डाटा सर्च करते हो सर्च इंजन पर, तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं जो ब्लू कलर में आते हैं. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज आपके पास खुल के आ जाता है, वो आपका हाइपर लिंक होता है. सो उस वर्ड को जिसको क्लिक करने से आपका लिंक खुला है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा. वो टेक्स्ट जिसको हमने हाइपर बना दिया है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट वो हो जाता है. सो सिंगल वेबसाइट को या बहुत सारी वेबसाइट के बीच में भी लिंक क्रिएट करने के लिए आपका ये यूज़ होता है. ठीक है, सो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग ये है वो टेक्स्ट जो पेजेस लिंक करेगा. देन मार्कअप. मार्कअप आपका यूज़ होता है जो भी आपका कंटेंट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए. ठीक है, वेब पर उसको डिस्प्ले कराने के लिए ब्राउज़र पर, या फिर मार्कअप हमें बताता है कि वेब ब्राउज़र को हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेजेस को डिस्प्ले कैसे करना है. मार्कअप आपके क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो आपके यूज़ होते हैं, जिनको या कोड्स कह सकते हो, सिंबल्स कह सकते हो, कोड्स कह सकते हो, जिनको इंसर्ट किया जाता है फाइल में और जिनकी मेन इंटेंशन होती है डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट पर डिस्प्ले कराएंगे. ठीक है, हर एक जो मार्कअप कोड होता है उसको एलिमेंट कहा जाता है. सिंपल लैंग्वेज में कहूँ HTML जो है आपकी वो कुछ टैग्स के थ्रू बनी है. टैग्स इसमें यूज़ होंगे जिनका यूज़ करके आप पूरी कोडिंग करोगे. ठीक है, सो वो टैग्स के बीच में जो डाटा लिखा जाता है तो वो टैग्स ही डिफाइन करते हैं कि ये लाइन किस तरह से डिस्प्ले होगी. उन्हीं को मार्कअप कहा गया है. इज दैट क्लियर. यहाँ पर जब हम टैग्स पढ़ेंगे तो टैग्स में आप पढ़ोगे टैग्स की एक ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है. सो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है एक ही टैग की. लाइक HTML टैग अगर मैं यूज़ करूँ इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखा जाता है
एंगुलर ब्रैकेट्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। और ये HTML क्लोज करने से पहले मुझे स्लैश लगाना है। सो इस तरह से ये टैग स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ। सो इस पूरे को हम कहते हैं एलिमेंट, इस पूरे को हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि ईच इंडिविजुअल मार्कअप कोड इज रेफर टू एज एन एलिमेंट, दो मैनी पीपल ऑल्सो रेफर इट टू एज टैग, हम उसको टैग भी कहते हैं। टैग आप सिंगल जब यूज़ कर रहे हो, इनको अलग अलग आप टैग कह सकते हो। जब इनका इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, स्टार्टिंग भी और ये एंडिंग भी, सो उसको हम एलिमेंट कहते हैं उस टाइम पे। इज दैट क्लियर? सो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप का आपका मीनिंग था इसमें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, द वर्ड लैंग्वेज। The word language refers to the ways of communication between web pages which has its own syntax एंड रूल्स, अपने ही सिंटेक्स होते हैं, अपने ही रूल्स होते हैं हर एक लैंग्वेज में अलग अलग। कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आपके पास होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के क्लोज होती हैं, ठीक है, क्लोज टू कंप्यूटर के क्लोज होंगी, वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल जो कंप्यूटर ईजिली समझ सकता है वो। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज HTML, HTML क्या है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। देन it is the standard markup language for creating web pages। वेब पेज क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज आपके पास है, ठीक है। ये वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। इट डिस्क्राइब्स the structure of a web page, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे टैग्स वगैरह इसमें यूज होते हैं। सो आप सीरीज कह सकते हो एलिमेंट्स की, या सीरीज कह सकते हो टैग्स की। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये ब्राउज़र को बताती है किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करना है, कंटेंट को डिस्प्ले करना है। सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो फॉर डिस्क्राइबिंग दिस, दैट HTML elements tell the browser to how to display the content, इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक है, आप बता सकते हो कि HTML क्या है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर वेब पेज का, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ये कंटेन करती है, ठीक है, कंसिस्ट है, इससे बनी हुई है। HTML एलिमेंट्स बताता है ब्राउज़र को किस तरह से कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप हम इसमें पढ़ेंगे, किस तरह से हर एक चीज़ या एक एक वर्ड कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML का? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, टेक्स्ट से स्टार्ट होता है HTML लिखना। जो आप फर्स्ट टैग जो आपका यूज़ होता है HTML, ठीक है। जो टैग्स होते हैं वो हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। यहाँ पर दो तरीके के टैग होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद वो मैं आपको समझाऊंगी। एक बार बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, HTML कैसे लिखते हैं, उसके बाद टैग्स किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दिस इज HTML से स्टार्ट होता है। दो सेक्शन में ये डिवाइड होता है। एक आपका हेड सेक्शन होता है, दैट इज द टॉप सेक्शन, हेड सेक्शन। हेड के अंदर आपका टाइटल आता है,
ठीक है। ये इस तरह से टैग लिखे जाते हैं। ये हेड सेक्शन है। इस टाइटल को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, यहाँ भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइटल के अंदर अपने पेज का, वेब पेज की जो हेडिंग देना चाहते हो आप वो लिखते हो। लाइक यू कैन राइट माई फर्स्ट वेब पेज। इतनी बड़ी भी दे सकते हो, छोटी सी भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टाइटल क्लोज होता है। ये टाइटल आपका क्लोज हो गया, स्लैश लगाना है बस उसी टैग के साथ। उसके बाद हेड सेक्शन क्लोज। हेड सेक्शन में इतना ही आता है स्टार्टिंग में, बेसिक जब आप करोगे इतना ही। CSS के साथ यूज़ करोगे तो थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन HTML में यही आता है। यह आपका हो गया फर्स्ट सेक्शन HTML का। सेकेंड सेक्शन आपका स्टार्ट होता है बॉडी टैग से। बॉडी टैग, उसके बाद अपने वेब पेज में क्या क्या कंटेंट आपको डालना है वो सब आप बॉडी टैग में डिस्क्राइब करते हो, बॉडी टैग में डालते हो। लाइक आपको कोई इमेज डिस्प्ले करानी है, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, जो भी कुछ लिखना है वो सारा आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे। लाइक वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। इस तरह से कोई भी लाइन लिख के आप डिस्प्ले करा सकते हो। जितना भी कंटेंट लिखना है, लिखने के बाद बॉडी टैग क्लोज कर दोगे, ठीक है। ये सेकंड सेक्शन था, सेकंड सेक्शन ओवर। और जैसे ही सेकंड सेक्शन आपका ओवर होगा, सबसे लास्ट में आपका आता है HTML। इज दैट क्लियर? ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। HTML के कोड को सेव करने के लिए कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, ABC कुछ भी, उसके साथ आपको लगाना होता है .html। .html अगर आप नहीं लगाओगे तो जो आपकी HTML फाइल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। HTML की कोडिंग हम नोटपैड या वर्डपैड किसी में भी कर सकते हैं। मोस्टली हम इसके लिए नोटपैड यूज़ करते हैं हमारा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। और इसको रन करने के लिए हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र। क्लियर है? ठीक है। .html और .htm से भी आप सेव कर सकते हो। .html से या .htm आपको पीछे लगाना है, आगे कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई ब्लैंक वगैरह उसके लिए नहीं रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए, मैंने यहाँ पर HTML जो यूज़ किया कैपिटल में यूज़ किया, हेड जो है मैंने स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया है, लेकिन यहाँ हेड मैंने कैपिटल, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि जो आपकी HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब है जो आपके अपर केस है और लोअर केस हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, आप कैसे भी लिख सकते हो। अपर केस लोअर केस मतलब बड़ी ABCD दैट इज़ अपर केस, छोटी ABCD दैट इज़ लोअर केस। आप किसी भी फॉर्मेट में इनको लिख सकते हो। जो ये टैग्स आपके हैं किसी भी फॉर्मेट में, HTML को मैं कैपिटल भी लिख सकती हूँ और HTML को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्मॉल लेटर्स में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें बताती है कि जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इज दैट क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर है आई होप। 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है, फर्स्ट आपका हेड है, सेकेंड आपका बॉडी है। नाउ हम पढ़ते हैं टैग्स क्या होते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम टैग्स का यूज़ करके कोडिंग करते हैं, यहाँ भी हम टैग्स का यूज़ करते हैं। ये आपकी एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, इनके बीच में जो भी वर्ड लिख दोगे आप वो टैग बन जाएगा सिंपली। लेकिन जो HTML है, HTML में जो आपके टैग्स हैं वो आपके इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट का मतलब इसने पहले से ही डिफाइन किया है कौन कौन से टैग हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपने पास से आप कोई टैग नहीं बना सकते हो। हालांकि XML आपकी एक लैंग्वेज है जो आपको अलाउ करती है अपने खुद के न्यू टैग्स क्रिएट कर सकते हो। आप न्यू टैग्स, अपने खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हो XML में, लेकिन HTML में नहीं कर सकते हो। तो HTML में जो टैग्स पहले से गिवन है आपको वही टैग्स यूज़ करने हैं। ओके, इस तरह से स्लैशेस के ब्रैकेट्स के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिखोगे सो वो टैग होगा, ठीक है। जो भी वर्ड लिखे मिलेंगे आपको और वो पहले से स्पेसिफाई होंगे किसका मीनिंग क्या है। लाइक अगर मैं यहाँ HTML लिखती हूँ, इसका मतलब है कि हम HTML डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। दिस इज़ आवर स्टार्टिंग टैग। ये स्टार्ट टैग है आपका। क्लोजिंग टैग से पहले स्लैश हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ क्लोजिंग टैग। ये HTML क्लोज हो गया है, सो दिस इज़ क्लोजिंग टैग, ठीक है। 2 तरीके के टैग यहाँ पर होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग, एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग नाम से ही पता चल रहा है, कंटेनर जो कुछ अपने अंदर कंटेन करेगा, यानी जिसमें स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा। कंटेनर टैग में आपके पास दोनों होते हैं, स्टार्ट टैग एंड एंडिंग टैग। लेकिन जो एम्प्टी टैग होता है उसमें ओनली स्टार्ट टैग होता है, स्टार्टिंग टैग यहाँ रहेगा, एंडिंग टैग नहीं होता है, यानी सिर्फ ये रहेगा, एंड नहीं होता है, ठीक है।
सो वो आपका एम्प्टी टैग कहलाएगा। एम्प्टी मतलब कंटेनर बन ही नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा है, तो ओनली दैट इज एम्प्टी टैग। वो एम्प्टी टैग होगा कंटेनर जो कुछ कंटेन करे, जिसमें स्टार्ट टैग और एंडिंग टैग दोनों होंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो HTML जो अभी हमने देखा है, HTML स्टार्ट भी होता है क्लोज भी हो सकता है। हेड टैग है आपका, स्टार्ट भी होता है क्लोज भी होता है। बॉडी टैग है, बहुत सारे टैग्स हैं, मोस्टली टैग जो मिलेंगे आपको वो यही मिलेंगे, वो स्टार्ट भी होता है और क्लोज भी होता है। इज दैट क्लियर? एम्प्टी टैग जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं, लाइक आपका BR टैग है, ब्रेक लाइन के काम आता है, जो काम एंटर आपका करता है जनरली वर्ड में, जब आपको नेक्स्ट लाइन में जाना होता है आप एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पर आपको कोई भी लाइन अपनी जो आप लिख रहे हो HTML डॉक्यूमेंट में और वेब ब्राउज़र पे वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए आपको BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। HR टैग, ठीक है, ये आपके एम्प्टी टैग्स कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? और जब कॉम्बिनेशन हमारा होगा, यानी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों हमारे पास हैं, सो इस पूरे सेक्शन को इस तरह से एक साथ हम मिला करके इसको हम कहेंगे एलिमेंट। इज दैट क्लियर? लेकिन जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं 0-1 की फॉर्मेट में जो होंगी, 0-1 फॉर्मेट में आप कितना डाटा लर्न कर सकते हो, बहुत कम, ठीक है। पूरे पूरे पेजेस पूरी बुक्स सपोज करो अगर आपकी होती 0-1 बाइनरी फॉर्मेट में, तो आप लर्न नहीं कर पाते। सो वो लो लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के पास है। कंप्यूटर की ज़्यादा क्लोज होगी तो कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, हमारे लिए कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन के क्लोज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन, जो हम लोगों के क्लोज होती है, जिसमें हम कोडिंग इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इनको कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर का यूज़ करके हाई लेवल से कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, ईजिली इंटरप्रेटर का यूज़ करके और कंपाइलर का यूज़ करके, जो ईजिली हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और कंप्यूटर से फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सो दिस इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ हिस्ट्री ऑफ HTML का जो बीज है कह सकते हो, या स्टार्टिंग जो IBM ने 1980s में ही कर दी थी, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको GML के नाम से जाना जाता था, दैट इज़ जनरल मार्कअप लैंग्वेज। जनरल मार्कअप लैंग्वेज ये आपकी कहलाई थी स्टार्टिंग में। बहुत पावरफुल टूल आप कह सकते हो था ये, पावरफुल टूल था जिसका एम था डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज क्रिएट करना। डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज का मतलब कोई भी अगर आपका कोई भी मार्क कर सकता है, क्या, टाइटल को, हेडिंग्स, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट सिलेक्शन, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आई थी। उसके बाद 1986 में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया ISO ने, ठीक है, और इसका नाम चेंज करके रखा गया HTML, ठीक है, जिसका मतलब था स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने और उनकी टीम ने मिलकर डिज़ाइन किया इस लैंग्वेज को, जिसका नाम रखा गया HTML, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि HTML को डेवलप किया गया है या एक तरह से इनहेरिट किया गया है HTML से, ठीक है। HTML को इनहेरिट नहीं किया गया HTML से, HTML को इनहेरिट किसने किया है? HTML ने किया है, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया जा चुका है 5 टाइम्स, ठीक है, 0 से 5 टाइम्स। लेटेस्ट वर्जन में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, लाइक पहले जो P टैग होता था उसको आपका रखा जाता था कौन से टैग में? 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक आपका एम्प्टी, एक कंटेनर। इसको कंटेनर टैग में रखा जाता था, लेकिन अब इसको एम्प्टी टैग में भी आप रन कर सकते हो और कंटेनर में, दोनों में ये कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं वर्जन टू वर्जन, बहुत सारे न्यू टैग्स भी इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक्चुअली जो HTML है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक तरह से लैंग्वेज कह सकते हो वेब पेजेस के लिए। वेब पेजेस लिखने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी HTML लैंग्वेज।
इज दैट क्लियर? ठीक है, और इसकी पॉपुलैरिटी इसकी एडवांटेजेस की वजह से ही है. सो लेट्स रीड अबाउट इट्स एडवांटेजेस. सबसे पहले है ईजी टू अंडरस्टैंड. इसको बहुत ईजी है इसको समझना. किसी को बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग आने की ज़रूरत नहीं है. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ने के बाद या 10th 12th के बाद बहुत ईजिली वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं. सो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की आपको ज़रूरत नहीं है. ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसको मॉडिफाई करना ईजी है, चेंजेस करना इसमें बहुत ईजी है. एंड नॉट रिक्वायर एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज. कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सेकंड वन, ये बहुत फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करती है वेब पेजेस को क्रिएट करने का. सो प्रोवाइड्स अ मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेजेस along with टेक्स्ट के साथ बहुत ईजिली वेब पेजेस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं. दीज आर द टू. मूविंग ऑन नेक्स्ट, बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स हमारे पास हैं जिसका हेल्प से हम बहुत अच्छी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप कह सकते हो यू कैन मेड. सो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन can be made using all formatting effects. ठीक है, अलग अलग यूज़ करके आप बना सकते हो. दूसरा, अपनी वीडियो को आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो, वीडियो यूज़ कर सकते हो एंड साउंड यूज़ कर सकते हो. ये सब यूज़ करके आप बहुत अट्रैक्टिव वेब पेज बना सकते हो. सो यूजिंग graphic, video, sound can create effective web page आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अपना वेब पेज बनाकर आप क्रिएट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, आई हैव टू रब दिस. सो वन कैन क्रिएट एंड पब्लिश web pages. One can create and publish web pages to share information with people around the world. You can say this like also. And the next one you can say the web pages designed in HTML are widely used in marketing for the display of products and prices. You can say yes sir, इतना भी for the products और you. ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट्स को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो. सो वन कैन display HTML documents on any platform such as Windows, यूनिक्स, लाइनेक्स, कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन करा सकते हो. सो ये आपकी कुछ एडवांटेजेस थी HTML की. मूविंग ऑन नेक्स्ट. तो नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये आपके स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो टैग्स के साथ यूज़ होते हैं, जो ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होते हैं. ठीक है, यहीं पर जैसे बॉडी टैग है तो बॉडी टैग के साथ में यही यूज़ होगा, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं. ये आपके ऑप्शनल होते हैं. ठीक है, अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है अपने वेब पेज में तो आप इनको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं भी, सिंपली आप टैग्स को भी यूज़ कर सकते हो. एट्रीब्यूट्स हर एक चीज़ का इस वर्ल्ड में क्या होता है, बिहेवियर होता है, नेचर होता है. हर एक चीज़ का बिहेवियर, नेचर होता है. लाइक ये मैंने बना दिया है, दिस इज़ अ शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप है. ठीक है, लाइन जो है इसकी बाउंड्री जो है वो ब्लैक कलर में है, अंदर जो पोर्शन है, जो इसका एरिया है वो वाइट पोर्शन में है.
ये हमेशा जो होता है आपका ओपनिंग टैग के साथ यूज़ होगा, क्लोजिंग टैग के साथ यूज़ नहीं होगा, एट्रीब्यूट है। सो हर चीज़ का अपना एट्रीब्यूट, हर एक चीज़ का अपना बिहेवियर नेचर होता है। लाइक ऑरेंज है, राउंड इन शेप होता है, टेस्ट में सॉर होता है, ठीक है, और कलर में ऑरेंज होता है। इस तरह से हर चीज़ का हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले देती हूँ आपके लिए। बॉडी टैग हमने यूज़ किया था, बॉडी टैग मैंने बताया था इस तरह से यूज़ होता है, लेकिन जब हम इसके साथ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो वो इसके अंदर ही लिखा जाएगा। बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट आपका है बिजी कलर। बिजी कलर आपका यूज़ होता है बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए। आपका जो वेब पेज होगा उसके बैकग्राउंड में अगर आप कलर डालना चाहते हो तो बॉडी के साथ आप यूज़ करोगे बिजी कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। सो आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहले टैग होता है, उस टैग का एक एट्रीब्यूट होगा और उस एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होगी, ठीक है। बिजी कलर में आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग हेयर ब्लू, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ब्लू, रेड, ग्रीन, कुछ भी। और उनके कोड्स भी होते हैं, अलग अलग कलर के अलग अलग कोड्स होते हैं, आप कोड्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो एक एट्रीब्यूट, एक टैग होगा, टैग का एट्रीब्यूट होगा और उसकी एक वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना बहुत ईजी है। कोडिंग बिगिन करने से पहले HTML को आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब जिसमें आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब टैग कर सकते हो अपना टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर जो आपके पास है। नोटपैड, वर्डपैड, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर नोटपैड का, ठीक है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं HTML के लिए नोटपैड, और ये बेसिक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, ठीक है। और इसको मतलब मोस्टली कोड करने के लिए HTML के लिए यूज़ किया जाता है। बेटर भी है, बेस्ट भी है, यू कैन से, ठीक है। और उसके बाद इसको शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसको जहाँ भी, तो उसके लिए आपको जो इसका रिजल्ट देखने के लिए एक चाहिए वेब ब्राउज़र। यू नीड अ वेब ब्राउज़र जहाँ इसको शो करेगा। वेब ब्राउज़र आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो वो हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, कोई भी जो आप यूज़ करते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास हो सकता है, कोई भी आपके पास। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको HTML स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद नोटपैड में जब आप स्टार्ट करोगे, सो नोटपैड में स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको मिलेगी एसेसरीज, उसमें जाके मिलेगा नोटपैड, या फिर सीधा सीधा सर्च में आप नोटपैड सर्च कर सकते हो, ठीक है। सीधा सीधा भी आप सर्च कर सकते हो, एसेसरीज में जाके नोटपैड सर्च कर सकते हो, इस तरह से। उसके बाद आपके पास नोटपैड की विंडो ओपन हो जाती है। बहुत कम ऑप्शंस के साथ यू हैव नोटपैड, मतलब जो आपके यहाँ पर कुछ ही ऑप्शन उसके बाद यहाँ मिलेंगे आपको। फाइल, एडिट, फॉर्मेट से आप किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे टेक्स्ट, वो फॉर्मेट आप इसको यूज़ करोगे। लेकिन कोडिंग के लिए फॉर्मेट आपको अलग से अंदर चेंज करने से मिलेगा, कोडिंग करने से मिलेगा। व्यू, रिप्लाई, यही कुछ आपके पास मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, ये आपका नोटपैड इस तरह से दिखता है। उसके बाद यहाँ पर आप इजीली कोडिंग कर सकते हो अपनी HTML की। उसके बाद कोडिंग करने के बाद आपको सेव करना होता है। फाइल में जाकर आप सेव एज ये सब यूज़ कर सकते हो। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों को नहीं पता होता है मोस्टली। सेव, जब आप कोई स्टार्टिंग में जब आप कोई भी अपनी फाइल सेव कर रहे हो, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप सेव पे क्लिक करोगे तो भी वो सेव एज विंडो ही खोलेगा। सेव एज पे जाओगे तो ऑब्वियसली सेव एज विंडो ही ओपन होगी, ठीक है। सेव आपका यूज़ होता है करंटली कोई फाइल में आप काम कर रहे हो, उसको मैंने किसी नाम से m.html से मैंने उसको सेव कर दिया है। उसके बाद मैंने उसमें 2-4 लाइनें और ऐड की, एडिटिंग की है। एडिटिंग के बाद मुझे फिर से उसको सेव करना है, तो मैं सेव का ऑप्शन का यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन इसी m.html को मैंने अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बनाई है, तो इसको मुझे a.html से अगर सेव करना है, m.html से वो सेव रहे, उसके बाद मुझे एक और नाम से उसी फाइल को सेव करना है a.html से, तो मैं सेव एज पर जाऊँगी। सेव एज से मुझे ऑप्शन मिलता है एक ही फाइल को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग नाम से सेव करने के लिए।
इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है। तो जब भी आप फाइल सेव करते हो बार बार सेव एज नहीं क्लिक करना है। स्टार्टिंग में एक बार आप सेव एज क्लिक कर सकते हो, जिससे आपके पास ऑप्शन आएगा नाम वाम देकर सेव करने का, आप उसको सेव कर लोगे। उसके बाद जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो आप सिर्फ सेव पे क्लिक करोगे, ना कि बार बार सेव एज पर। सेव आधे बच्चे क्या करते हैं, सेव एज पर जाकर बार बार सेम नाम डाल रहे होते हैं, उसी नाम को बार बार वाई यू आर यूजिंग सेव एज, जस्ट क्लिक सेव। Ctrl+S भी यूज़ आप कर सकते हो। Ctrl+S प्रेस करोगे, कुछ भी एडिट किया Ctrl+S किया, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है साथ के साथ। इज दैट क्लियर? अगर आप .html नहीं लगाओगे तो नोट पैड है .txt टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, सेव करते टाइम आपके पास ऊपर जब वो सेव एज का बॉक्स आता है, यहाँ ऑप्शन होता है कहाँ किस फोल्डर में आपको सेव करना है। इस तरह से एरो बना मिलेगा, आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, कहीं और सेव करना है, वो जो भी फाइल फोल्डर लोकेशन जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ सेव एज का ऑप्शन होगा, नाम डालोगे, सेव कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से ओपन करना है, फाइल में जाओगे, फाइल में जाकर ओपन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, इसी तरह का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आप फाइल का नेम डालोगे, फाइल लिखा होगा, फाइल का नेम यहाँ लिखा होगा, ओपन क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से फाइल को ओपन भी कर सकते हो, जो पहले से सेव्ड है, नई फाइल को सेव कर सकते हो। नाउ वी विल वर्क विद टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। टैग्स यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं बॉडी टैग, जिसमें हम कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था स्टार्टिंग में ही, क्या स्ट्रक्चर होता है आपके HTML डॉक्यूमेंट का। तो बॉडी में हम मेन कंटेंट, वेब पेज पे जो कंटेंट हमें डिस्प्ले करना होता है वो बॉडी में हमारा आता है, ठीक है। बॉडी के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं लिख देती हूँ। बॉडी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। बॉडी के एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं बीजी कलर, बैकग्राउंड। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आई विल क्लियर दैट। बीजी कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, लिंक, अ लिंक, वी लिंक, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं आपके बॉडी टैग के। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका बीजी कलर। सो बीजी कलर आपका यूज़ होता है बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। बीजी कलर इज यूज्ड टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। आपका वेब पेज जो भी होगा उसका बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए यूज़ होता है आपका बीजी कलर। इज दैट क्लियर? आपने इंटरनेट का पेज बनाया, वेब पेज बनाया, इसके बैकग्राउंड में कैसा कलर हो, पूरे बैकग्राउंड में जो भी कलर आप डालना चाहते हो वो बीजी कलर की हेल्प से डालोगे। इसके लिए एग्जांपल आई कैन राइट बॉडी। बॉडी के जस्ट बाद मैंने जैसे बताया था, पहले टैग, फिर उसका एट्रीब्यूट। सारे एट्रीब्यूट्स को भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। बीजी कलर इक्वल्स टू कोई भी कलर आप ले सकते हो, आई एम टेकिंग पिंक, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर कलर का कोई कोड भी, हेक्साडेसिमल कोड्स हमारे पास होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स भी हम लोग लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल, इस तरह से यूज़ करना है। बाकी जो भी आप कंटेंट लिखोगे, उसके बाद जो भी आप पेज बनाओगे, पेज के जो बैकग्राउंड में कलर आएगा वो ही आएगा। सेकेंड आपका है बैकग्राउंड। नाउ एक बीजी कलर था जो बैकग्राउंड में कलर देता है। बैकग्राउंड क्या करता है? बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड में, पेज के बैकग्राउंड में इमेज डालने के काम आता है। पूरे बैकग्राउंड में इमेज डालनी है। लाइक इफ़ यू हैव लैपटॉप और यू हैव कंप्यूटर सिस्टम, उसके डेस्कटॉप पे आप अपनी इमेज लगाते हो, कोई भी पिक्चर लगाते हो, पूरे बैकग्राउंड में वो आ जाती है। तो पूरे बैकग्राउंड में पिक्चर लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का, ठीक है। बैकग्राउंड इक्वल्स टू, यहाँ पर आप डालोगे एड्रेस ऑफ द इमेज। आपकी इमेज जहाँ भी सेव होगी उसका एड्रेस, इमेज डॉट JPG है, जिस भी तरह की है, तो यहाँ पर आप एक तरह से लिख सकते हो एड्रेस ऑफ द इमेज। यहाँ पर आप अपनी इमेज का एड्रेस डालोगे। इज दैट क्लियर? जहाँ पर भी आपकी इमेज सेव है उस इमेज पर जाना है, इमेज सिस्टम में जहाँ भी है उस पर इमेज पर जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है,
प्रॉपर्टीज़ में जब जाओगे आप, जनरल प्रॉपर्टीज़ में आपको वहाँ उसका पूरा एड्रेस दिखाई देगा, सी के साथ जो भी एड्रेस है वो ऊपर इमेज का नाम लिखा होगा। इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। इमेज का वहाँ से एड्रेस कॉपी किया, यहाँ आकर नोटपैड में इसको इतना मिनिमाइज़ कर सकते हो, यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो इमेज का नेम होगा उसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, या सिर्फ देख के स्पेल करके लिख भी सकते हो। इज़ दैट क्लियर? इस तरह से आपको लिखना है। इमेज का जो एड्रेस होता है वो हमेशा बैकस्लैश के साथ आपका सेव होता है, लाइक C:\\/ यूज़र्स। उसके बाद कोई भी फ़ोल्डर ड्राइव आपकी हो सकती है, फ़ोल्डर कोई भी एफ फोल्डर, लाइक आई हैव सेव्ड, कहाँ सेव है, डेस्कटॉप पर सेव है, ठीक है। उसके बाद इमेज का नाम माई इमेज .jpg फॉर्मेट में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, अलग अलग जिप फॉर्मेट में हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? सो इस तरह से आपकी इमेज का कुछ एड्रेस आपको मिलेगा, वो आकर आपको यहाँ पेस्ट कर देना है बैकग्राउंड इक्वल्स टू करके, ठीक है। उसके बाद वो इमेज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे अपने वेब पेज में वो ब्लैक कलर में आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेब पेज का जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट व्हाट इज़, जो भी हम लिख रहे हैं वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बॉडी के साथ आप यूज़ करोगे टेक्स्ट एट्रीब्यूट। दो तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगी तो पूरे वेब पेज में सेम कलर वही कलर आएगा जो मैं यहाँ टेक्स्ट में यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि कुछ लाइंस अलग से स्पेसिफाई हो, बीच में कुछ पोर्शन है, पैराग्राफ्स हैं, वो अलग से स्पेसिफाई हो, तो उसके लिए एक दूसरा टैग यूज़ होता है, दैट इज़ फ़ॉन्ट टैग। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक आपका फ़ॉन्ट टैग होता है, ठीक है, उससे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करके हम अलग टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट वर्ड यूज़ होगा, टेक्स्ट वर्ड यूज़ हो रहा है टेक्स्ट कलर के लिए, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए बॉडी का एट्रीब्यूट है क्या, टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, इसका कलर जो भी आप चाहते हो, ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर, वो आप कलर यहाँ दे सकते हो, सिंपल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका लेफ्ट मार्जिन। नाउ व्हाट इज़ मार्जिन? मार्जिन इज़ द स्पेस। जब आप नोटबुक में काम करते हो तो आपको हमेशा ऊपर स्पेस दिया जाता है, लेफ़्ट साइड में स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन आंसर ये सब लिख सकते हो, ये मार्जिन है। टॉप पे लिखा स्पेस होता है जहाँ आप अपने पेज की हेडिंग वगैरह जो भी चैप्टर का नाम लिखना है वो सब लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ये आपका मार्जिन होता है। नाउ लेफ़्ट मार्जिन का मतलब है हम लेफ़्ट में कितना मार्जिन या एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना चाहते हैं कंटेंट के लिए, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट में रह जाए, कितना स्पेस हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट मार्जिन का। और इसकी जो वैल्यू है वो हम पिक्सल्स में देते हैं, दैट इज़ 72 पिक्सल्स इक्वल्स टू 1 इंच डिस्टेंस। 72 पिक्सल्स मिलके 1 इंच का डिस्टेंस आपके लिए यहाँ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो इसको बॉडी टैग में कैसे यूज़ करोगे? बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इक्वल्स टू, लाइक मैं 72 पिक्सल्स ही यूज़ कर रही हूँ, 72 पिक्सल्स, तो 1 इंच मेरा लेफ़्ट से स्पेस बच जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप अपने अकॉर्डिंग पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो जितने भी आप चाहो, ज़रूरी नहीं है 72 ही, आई कैन यूज़ 50, 10, 20 अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है टू ऐड पेज मार्जिन और यू कैन से एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। लेफ़्ट साइड में, किस साइड में? लेफ़्ट साइड में, जैसा नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑन लेफ़्ट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन आपका यूज़ होता है एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए टॉप से, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट लाइन है डॉक्यूमेंट में उसके ऊपर से, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ से लिखने स्टार्ट किया, सो इसके ऊपर इस लाइन से लेके और टॉप से आपका टॉप जो एज है, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस रहेगा वो स्पेसिफाई करेगा आपका टॉप मार्जिन, ठीक है। सो इसको आप कैसे यूज़ करोगे? बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल्स टू वैल्यू, जो भी आपकी पिक्सल्स में होगी, वैल्यू इन पिक्सल्स,
लाइक हमने वहाँ यूज़ की थी 72, आप 72 भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा भी कम भी, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेफ़्ट और टॉप में मार्जिन इक्वल रखना चाहते हो या कुछ डिफरेंस रखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह का आप रखना चाहते हो, ठीक है। सो दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस इन द वेब पेज, extra space in the web page from top edge to the first line of the document. Is that clear? I hope clear है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपका लिंक है। नाउ जब आप ब्राउजिंग करते हो इंटरनेट पे, तो जो भी आपको लिंक्स मिलते हैं जिस पे क्लिक करने से आप दूसरे वेबसाइट पर या वेब पेज पर पहुंच जाते हो, जो वो लिंक्स होते हैं वो किस कलर में होते हैं? ब्लू कलर में होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू कलर में होते हैं। सो अपने लिंक्स का आप कलर ब्लू भी सेट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू हो सकता है या ब्लू से चेंज भी कर सकते हो। सो लिंक जो है आपका वो यूज़ होता है अनविजिटेड, जिनको विजिट नहीं किया है। एक तो आपने देखा होगा कि किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर देते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्लिक किया है, एक बार क्लिक कर चुके हो, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जिस पर क्लिक नहीं किया है उसका कलर ब्लू है, जिस पर क्लिक कर दिया लाइट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो जाता है कलर। सो ये क्या हो जाएगा? विजिटेड लिंक हो जाएगा। जिसको पे को आपने एक बार देख लिया, क्लिक कर लिया, वो विजिटेड लिंक हो जाएगा। जिसको आपने क्लिक नहीं किया है, देखा नहीं है, वो अनविजिटेड लिंक है। सो जो लिंक वर्ड है वो आपका यूज़ होता है ये एट्रीब्यूट सेट करने के लिए कलर अनविजिटेड हाइपरलिंक्स का, ठीक है। इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ unvisited hyperlinks present in the document। जो भी डॉक्यूमेंट में आपके हाइपरलिंक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और अनविजिटेड, उनका कलर सेट करने के लिए यूज़ होता है। हाउ वी विल यूज़ इट? यूजिंग बॉडी टैग लिंक कलर नेम। कलर नेम आप यूज़ कर सकते हो, कलर कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपका यूज़ होता है जिन लिंक्स पे आपने क्लिक कर चुके हैं, क्लिक किया, वन द लिंक्स आर क्लिक्ड इन द डॉक्यूमेंट दे गेट एक्टिवेटेड। जब आपने क्लिक किया, अभी मैंने टॉप मार्जिन पे क्लिक किया, अभी क्लिक किया है, सो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक्टिव हो गया क्लिक करते ही। तो क्लिक करते ही उसका लाइक पहले ब्लू था, मैंने क्लिक किया, ग्रे हो गया, ठीक है, कि अभी एक्टिव है, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं। और जैसे ही मैं उसको रीड कर चुकी हूँ, उसको विजिट कर चुकी हूँ, इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में, ठीक है। जब मैं इससे बाहर आ गई और नेक्स्ट मैं इसको क्लिक करने वाली हूँ, सो ये लिंक का कलर चेंज हो जाएगा। 3 कलर रहेंगे। जब तक मैंने इसको विजिट नहीं किया है, अनविजिटेड है, तो लिंक से इसका कलर सेट करूँगी। सो स्टार्टिंग में इसका कलर ब्लू है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये प्रेस होता है, क्लिक होते ही उसका कलर चेंज हो जाता है, लाइक ग्रे हो गया, सपोज कर लीजिए ग्रे। और उसके बाद जब मैं उस पेज को विज़िट करने के बाद बाहर आ गई दोबारा, जहाँ पर बहुत सारे लिंक्स थे उसी पेज पर, अब मैं नेक्स्ट जो लिंक होगा उसको विज़िट करने जाऊँगी। सो विज़िट करने के बाद इसका कलर हो गया ग्रीन। इज़ दैट क्लियर? 3 स्टेजेस वी हैव। स्टार्टिंग में जब विज़िट नहीं किया ब्लू था, ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक किया वो एक्टिव हो गया, एक्टिव होते ही वो ग्रे हो गया। और जब विज़िट करके बाहर आ गई तो बाद में ग्रीन हो गया, ये दिखाने के लिए कि हाँ इस लिंक को हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। सो अ लिंक यूज़ होता है व्हेन द लिंक्स आर क्लिक्ड। जब हम लिंक्स को क्लिक कर रहे हैं, क्लिक्ड इन द डॉक्यूमेंट दे गेट एक्टिवेटेड। सो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट करने के लिए। सो इसलिए होता है यूज़ एक्टिव लिंक्स को दिखाने के लिए, ठीक है। सेम यूज़ होगा इसमें भी, लाइक बॉडी, अ लिंक एंड कलर नेम, जो भी कलर का नेम होगा या कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वी लिंक।
दैट इज़ फॉर विजिटेड लिंक। जब एट्रीब्यूट हम विजिट कर चुके हैं उसके लिए यूज होता है। सो इज़ यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द visited link और hyperlink you can say in the डॉक्यूमेंट में जो विजिटेड लिंक है उसका कलर सेट करने के काम आएगा। ये मैंने बता ही दिया। विजिटेड क्या है, जब आप उसको देख चुके हो और उससे बाहर आ गए हो, वो विजिटेड हो गया है, ठीक है। सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बॉडी वी लिंक एंड कलर नेम आप यहाँ यूज़ करोगे। इज दैट क्लियर? आई होप बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, बॉडी के एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव इज बी आर टैग। बी आर टैग आपका यूज होता है टू ब्रेक लाइन, यूज्ड टू ब्रेक अ लाइन। जिस तरह से आपका वर्ड पैड में, नोट पैड में या MS वर्ड में एंटर काम करता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको वही एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कोई चीज़ दिखानी है तो आपको उसके लिए बी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा आपका HTML में। लाइक यू आर यूजिंग HTML, देन हेड, देन टाइटल, यूजिंग बी आर टैग, then title close, then body tag. Now in body tag you are typing something, enter a line, hello friends, I am learning HTML, body tag close, HTML close। जब आप इसको सेव करके ब्राउज़र में रन करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐसे आएगा, एंटर अ लाइन, हेलो फ्रेंड्स, आई एम लर्निंग HTML, आई एम लर्निंग HTML, ठीक है। अब हमने यहाँ 3 लाइन में लिखा था सेपरेट करके अलग अलग, ठीक है, एंटर प्रेस करके हम लोगों ने लिखा था, लेकिन रिज़ल्ट जो आया वो सिंगल लाइन में आया हुआ है। ये आप यहाँ सेपरेट करके लिख रहे हो, लेकिन वेब ब्राउज़र के लिए वो सिंगल लाइन है। जब तक हमने कोई टैग यूज़ नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया। हमने पहले पढ़ा था टैग्स, हमें टैग्स और एलिमेंट क्या स्पेसिफाई करते हैं, मार्कअप की किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ मैंने कोई टैग यूज़ ही नहीं किया, बॉडी टैग यूज़ किया है, वो सिर्फ इसको डिस्प्ले कराएगा, लेकिन इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है वो नहीं होगा। तो अगर मैं बी आर टैग का यूज़ करती हूँ, यहाँ मैं बी आर टैग का यूज़ यहाँ भी कर सकती हूँ, मैं बी आर टैग का यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकती हूँ। नाउ मैंने 2 BR यूज़ किए, मतलब मैंने 2 बार एंटर किया है। सो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी, एंटर अ लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 2 लाइन आपके पास ब्लैंक रहेंगी, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ बी आर टैग यूज़ नहीं किया तो आई एम लर्निंग वाली लाइन पूरी आ जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ भी तो मैं बी आर टैग का यूज़ यहाँ भी कर सकती हूँ। 1 बार भी यूज़ कर सकते हो, 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, 3 बार भी, जितने एंटर स्पेस, जितना स्पेस आपको 2 लाइनों के बीच में दिखाना है उतनी बार आप बी आर टैग का यूज़ कर सकते हो। एंड इट्स एन एम्प्टी टैग, जो एम्प्टी टैग है सो क्लोज नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट होगा, अपना काम करेगा सिर्फ इसी तरह से। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वन वी हैव इज HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग है अगर आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आई कैन से अगर डिस्प्ले करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल मैनर में, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपका टैग यहाँ यूज़ होगा फॉन्ट टैग, ठीक है, फॉन्ट टैग आपका यूज़ होगा। सो फॉन्ट टैग के आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं मेन जो है, दैट इज़ साइज एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट, ठीक है, एंड कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो, आई एम लर्निंग, इसका साइज बड़ा हो छोटा हो, इसकी लुक कैसी हो, ये सिंपल ऐसा ही दिखे मुझे, एरियल फॉर्मेट में दिखे, टाइम्स न्यू रोमन में दिखे, बहुत सारे फॉर्मेट्स यू हैव अवेलेबल, ठीक है।
और इसका कलर किस तरह से दिखाई दे, इसका कलर कैसा हो। सो ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करके, और इसके 3 एट्रीब्यूट यूज़ करके, दैट इज़ साइज एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट एंड कलर एट्रीब्यूट। ये आपका यूज़ होता है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग मैंने यूज़ किया, आई एम न्यू हेयर, आई एम लर्निंग HTML। ये कुछ लाइनें थी जो मुझे सिंपल दिखानी थी, उसके बाद कुछ लाइनें और लिख रही हूँ मैं जो मुझे अलग से रिप्रेजेंट करनी है, लाइक फॉन्ट फेस एंड कलर डिपेंड्स entirely on the computer। ऑब्वियसली फ़ॉन्ट फेस और कलर डिपेंड करते हैं कंप्यूटर पर। क्यों? क्योंकि किस तरह का उसके अंदर फॉर्मेटिंग दी गई है कंप्यूटर के अंदर, उसी पे डिपेंड करेगा। जो कलर हम चूज़ कर रहे हैं वो अवेलेबल है नहीं है, वो फॉन्ट फेस अवेलेबल है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करेगा। अब इस लाइन को मुझे अलग से रिप्रेजेंट करना है ब्यूटीफुली, तो इसके लिए मैं यहाँ से फ़ॉन्ट टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, फ़ॉन्ट, तीनों टैग को मैं एक साथ यूज़ करके दिखा रही हूँ। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आई एम यूजिंग साइज एट्रीब्यूट। जो साइज एट्रीब्यूट होता है वो टेक्स्ट का साइज सेट करने के लिए यूज़ होता है। साइज एट्रीब्यूट टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, सेट कर सकते हो या चेंज द। ठीक है, जो ये वैल्यू लेता है, रेंज लेता है। रेंज जो होती है इसकी वो 1 to 7 होती है। सिर्फ 1 to 7 ले सकते हो, 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 साइज़ वो अपने आप ही लेता है, बाकी 1 से 7 आप कोई भी, 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, 7 सबसे लार्जेस्ट होएगा इसमें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइज़ आपका 3 होता है, कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग 6, साइज़ की वैल्यू मैंने यूज़ की 6। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा एक चीज़ आप और यूज़ कर सकते हो इसके साथ, जो भी करंट साइज़ आपके होगा, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू, अगर मैं लिख देती हूँ +1, तो जो करंट साइज होगा उसको चेंज कर देगा। करंट मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, सो इट बिकम्स 4, वो 4 हो जाएगा। या फिर आपने पहले ही वो फॉर्मेटिंग में जाके उसको कोई और साइज़, कुछ मतलब कुछ और साइज़ में आपने उसको लिखा है, सो वो उस साइज़ को चेंज कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, तो +1 किया आपने, 4 हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा साइज़ को 1 से। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? जो भी फ़ॉन्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका साइज़ चेंज कर देगा, एक इंक्रीज़ कर देगा जो भी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आपने दिया होगा उसको। उसके बाद जो भी, जिस भी टेक्स्ट पे आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो उसका अगर आपको कलर चेंज करना है, सो यू कैन यूज़ द कलर एट्रीब्यूट। कलर इक्वल्स टू, जो भी कलर आपको उसको देना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको लिखना है कलर। उसके बाद है फ़ॉन्ट फेस। तीनों एट्रीब्यूट एक साथ कैसे यूज़ होंगे मैंने यूज़ करके दिखा दिए हैं। साइज 6, स्पेस दिया, कलर रेड। उसके बाद फेस में जो भी वैल्यू आपको पता है, टाइम्स न्यू रोमन नहीं पता है। सो ये तो बहुत इजी है कलेक्ट करना। आप नोटपैड में भी जाके जो आपका फॉर्मेटिंग वाला है वहाँ पर ये ले सकते हो, बहुत सारे फेस आपको नाम दिखेंगे वहाँ पे। फेस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका फेस हमें कैसे दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट फेस। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जितनी लाइनों पर वो अप्लाई करना है आपको, उतनी लाइनों के बाद आपको फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ करना है। ठीक है, मुझे एक लाइन पर अप्लाई करना था, एक लाइन के लिए मैंने यूज़ किया और उसके बाद फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया। हो सकता है आपको इन सब के लिए यूज़ करना है, तो इसके बाद आप फ़ॉन्ट टैग को क्या कर दोगे, क्लोज़ कर दोगे। आई होप क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फ़ॉन्ट फेस जो है आपका, बहुत सारे नाम आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ये हमने फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया। जिस भी टेक्स्ट पर यूज़ करना है, जितनी लाइंस पर आपको यूज़ करना है, वो लाइन सारी, वो टेक्स्ट जो है एक तरह से कह सकते हो एनक्लोज्ड टेक्स्ट, यानी इसके बीच में, इसका स्टार्टिंग टैग उसका एंडिंग टैग के बीच में टेक्स्ट आएगा, उस पर ये अप्लाई होता है। एक आपका टैग होता है बेस फ़ॉन्ट टैग, जो डिफ़ॉल्ट सेट द default font size, color and typeface।
कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें सेट करके देता है पार्ट्स में, किसी भी पार्ट्स में डॉक्यूमेंट में दैट आर नॉट अदरवाइज कंटेन विद इन अ फ़ॉन्ट टैग, जो फ़ॉन्ट टैग में कंटेन नहीं है। अगर आपको उसको फ़ॉन्ट टैग में कंटेन करना है तो बेस फ़ॉन्ट की जगह फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ पर आप फ़ॉन्ट टैग का यूज़ नहीं कर रहे वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रॉपर साइज़ कलर टाइपफेस सेट करना है तो उसके लिए बेस फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। और अगर जहाँ बेस फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वहीं पर आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो फ़ॉन्ट की जो वैल्यूज़ होंगी वो ओवरराइड कर जाएंगी बेस फ़ॉन्ट की वैल्यूज़ को जब आप फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बेस फ़ॉन्ट के वो सेम होते हैं फ़ॉन्ट टैग की तरह। ठीक है, इसमें भी आप साइज़ सेट कर सकते हो, लाइक जैसे हमने फ़ॉन्ट टैग में किया था साइज़, इसी तरह से बेस फ़ॉन्ट में भी साइज़ हम सेट कर सकते हैं। बेस फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू, जैसे मैं +1 कर सकती हूँ। ठीक है, वैल्यू एक इंक्रीज़ करने के लिए, -2 कर सकती हूँ, 2 वैल्यूज़ डिक्रीज़ करने के लिए, फॉर 2 साइज़ स्मॉलर, 2 साइज़ स्मॉलर सेट करने के लिए। बेस फ़ॉन्ट जो है आपका वो एम्प्टी टैग होता है, और जो आपका फ़ॉन्ट टैग था, फ़ॉन्ट टैग आपका कंटेनर टैग था, बेस फ़ॉन्ट आपका एम्प्टी टैग है। ठीक है, बेस फ़ॉन्ट में आप वैल्यू सेट कर सकते हो, लाइक साइज़ की वैल्यू सेट करनी है, बेस फ़ॉन्ट साइज़ कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, I'm putting 3। ठीक है, उसके बाद कलर, जो भी कलर आपकी चॉइस हो। ठीक है, उसके बाद फेस, जो भी नाम आप फ़ॉन्ट फेस में देना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट हो जाए पूरे में, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो पूरे टेक्स्ट की अपीयरेंस होगी वो चेंज हो जाएगी। जो भी साइज़ मैंने लिया 3 साइज़ में, कलर उसका रेड हो जाएगा, और फेस लाइक आई एम टेकिंग एरियल तो एरियल फेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग टैग, HTML फॉर्मेटिंग में आता है बी। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, यू नो बोल्ड, आई एम राइटिंग लाइक दिस, ये बोल्ड है, अब इसको और डार्क करके मुझे लिखना है, सो दिस इज़ बोल्ड, ये इसका बोल्ड फॉर्मेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसको डार्क करके जो लिखना है, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ड टैग का, ये कंटेनर टैग है। एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देता है टेक्स्ट में, ये हल्का सा था, अब देखो कितना बोल्ड हो गया है। ठीक है, सो टेक्स्ट में एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देता है। इस टैग के, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, सिंपली टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है। सिंपल यूज़ होता है बी, कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर आप लिख सकते हो। उसके बाद बी क्लोज, जिस टेक्स्ट को बाहर ये लगाओगे एनक्लोज करोगे जो भी टेक्स्ट, वो आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। So B is used, simply changes the text to bold. It is used to display the text in the bold typeface. Next one we have is I tag, that is for italic. So स्पेशल इफेक्ट आपके टेक्स्ट में ऐड करने के लिए हम आई टैग का यूज़ करते हैं, इसका भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, सिंपली इटैलिक स्टाइल में आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है। लाइक व्हाट टाइप ऑफ स्लैंटेड, यू कैन से स्लैंट कर देता है, टिल्ट कर देता है टेक्स्ट को, इस इटैलिक को ये इस फॉर्मेट में समथिंग थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। दिस वॉज स्ट्रेट, ये सीधा था, इसको टेढ़ा करके लिख देगा, दैट इज़ फोर आई टैग इज़ यूज। ये भी आपका कंटेनर टैग है, जो भी टेक्स्ट आपको इटैलिक फॉर्मेट में करना है वो उसको इसमें आपको लिखना पड़ेगा। फॉरवर्ड स्लैश आपका यूज़ होता है हर एक टैग में। ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए। सो ये इटैलिक टैग है, यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ यू टैग, दैट इज़ फॉर अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है उसके लिए आपका यूज़ होगा यू टैग। सो एक इस तरह रिप्रेजेंट करेगा अंडरलाइन को, लाइक दिस, जिस भी टेक्स्ट के नीचे आप लाइन चाहते हो उसके लिए आप यूज़ करोगे यू टैग का। ये भी कंटेनर टैग है, दिस इज यूज टू ऐड और यूज टू अंडरलाइन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंड क्लोज विद इन द बॉडी ऑफ दिस टैग। इसका भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, सिंपली टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। इज दैट क्लियर? तीनों टैग को अलग अलग टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो, तीनों टैग को एक ही टेक्स्ट पे एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आई एम यूजिंग बी देन आई देन यू। जो सबसे अंदर है वो सबसे पहले क्लोज होगा। ठीक है, इटैलिक, बोल्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, इस तरह का टेक्स्ट यूज़ किया है। सो यू सबसे पहले था, यू सबसे पहले क्लोज होगा, उसके बाद आई था, आई क्लोज होगा, सबसे लास्ट में बी क्लोज होगा, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है सबसे लास्ट में क्लोज होता है। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। डन। नेक्स्ट टैग वी हैव इज पी टैग, दैट इज फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग, यू कैन से इट, ये आपका पैराग्राफ टैग है। ठीक है,
ये आपका कंटेनर टैग है, यूज़ होता है ब्लॉक्स बनाने के लिए, सेट ऑफ पैराग्राफ्स। लाइक जब आप लेटर लिखते हो, इंग्लिश में आपने लेटर वगैरह लिखे होंगे, लेटर जब लिखते हो तो आप पैराग्राफ्स बनाते हो, ठीक है। एक कुछ लाइन डिफाइन की, उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर फिर से लिखते हो, एक लाइन छोड़कर फिर से लिखते हो। पहले जब पैराग्राफ बनाते थे तो स्टार्टिंग में इंडेंटेशन हम देते थे हम, ठीक है। इंडेंटेशन में हम क्या करते थे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते थे, उस लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते थे, नेक्स्ट लाइन यहीं से, नेक्स्ट पैराग्राफ, तभी पता चलता था। लेकिन अब पैराग्राफ जब बनाते हैं तो एक लाइन बीच में ब्लैंक हम छोड़ देते हैं। सो जो पी टैग है वो आपको इसी तरह से हेल्प करेगा पैराग्राफ बनाने के लिए, ब्लॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट के। पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे उसमें एक नई लाइन ही पहले छोड़ता है, और एक पैराग्राफ के बाद में 3-4 लाइनें मैंने लिखी समथिंग कुछ भी, तो एक लाइन इससे पहले ब्लैंक छोड़ेगा, एक लाइन बाद में इसके ब्लैंक छोड़ता है, ठीक है। इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपके टेक्स्ट की क्लैरिटी बढ़ती है। यूज़ कैसे करोगे, पी जो भी टेक्स्ट आप यूज़ करना चाहते हो, यू हैव टू राइट ऑल द टेक्स्ट इन बिटवीन दिस लाइन्स एंड देन क्लोज द पी टैग, ठीक है। इसका सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, वो आपका है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है टू सेट द पोजिशन, पोजिशन सेट करना। अलाइन का मतलब होता है पोजीशन सेट करना। सो इसका एक ही टैग है, दैट इज़ अलाइन। सो आप अपने पैराग्राफ को अपने वेब पेज पे कहाँ सेट करना चाहते हो, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, उसके लिए आप यूज़ करोगे अलाइन टैग का। सो पी अलाइन, अलाइन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपके पास, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अगर आप अलाइन की वैल्यू लेफ्ट यूज़ करते हो तो आपका पैराग्राफ बिल्कुल लेफ्ट में होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। राइट करोगे तो आपके वेब पेज के राइट में चला जाएगा। सपोज दिस इज़ योर वेब पेज, कह सकते हो ये वेब पेज है। सो लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट करोगे तो राइट में चला जाएगा, सेंटर यूज़ करते हो सेंटर आएगा। जस्टिफाई अगर आप यूज़ करते हो तो चारों तरफ से इक्वल मार्जिन सेट करके वो बिल्कुल इस तरह से सेट हो जाएगा, चारों तरफ से इक्वल मार्जिन स्पेस छोड़ करके प्रॉपरली सेट हो जाएगा। दिस इज़ फॉर जस्टिफाई। Next you have is center tag. सेंटर टैग आपका यूज़ होता है आपके टेक्स्ट को, इमेजेस को पेज के सेंटर में, वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए। लाइक हेडिंग होती है कोई भी, वो हमें मोस्टली सेंटर में रखनी होती है। सेक्शन हेडिंग, पेज हेडिंग, ठीक है, चैप्टर हेडिंग, कुछ भी है वो वहाँ पर ये बेटर यूज़ होता है। लाइक इमेजेस को भी ये सेंटर में ला सकता है, टेक्स्ट को भी सेंटर में ला सकता है, उसके लिए यूज़ होता है। सो सेंटर, उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है इसमें लिख सकते हो, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। देन सेंटर, यार CNTER वाला सेंटर यहाँ पे यूज़ होगा। जो भी टेक्स्ट आप इसके बीच में लिखोगे वो आपके वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। सो उसके लिए आप यूज़ करते हो सेंटर टैग का। नेक्स्ट वन वी हैव इज HR, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल टैग। इट इज़ एन एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग है, ठीक है। वेब पेज पर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। टू ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन अ वेब पेज पे लाइन ड्रॉ करता है हॉरिजॉन्टली। कुछ भी लाइंस आप लिख रहे हो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इस तरह का कुछ आप लिख रहे हो। उसके बाद आप चाहते हो इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो, सो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा HR टैग। जिस तरह से हमने BR टैग यूज़ किया था ब्रेक के लिए, इसी तरह से HR जो कि आपका एम्प्टी टैग है, ठीक है। सेग्रीगेट द डिफरेंट सेक्शंस ऑन द वेब पेज, ठीक है। दिस टैग क्रिएट्स अ लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन एंड ब्रेक्स द लाइन अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसी की तरह अपने आप, मतलब जहाँ भी करंट पोजीशन पर है वहीं से लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करता है, राइट साइड तक लेकर जाता है। इसके 5 एट्रीब्यूट है, कलर, साइज, विड्थ, अलाइन एंड नो शेड। ये 5 एट्रीब्यूट हैं आपके HR टैग के, दैट इज कलर, साइज, विड्थ, अलाइन एंड नो शेड। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज साइज। साइज आपका यूज होता है थिकनेस स्पेसिफाई करने के लिए, टू सेट द थिकनेस ऑफ द लाइन। लाइन की थिकनेस सेट करने के लिए वो भी पिक्सल्स में यूज़ होता है, ठीक है, पिक्सल में स्पेसिफाई किया जाता है।
बाय डिफ़ॉल्ट 2 पिक्सल्स की थिकनेस होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट 2 पिक्सल्स की थिकनेस होती है, ठीक है। उस थिकनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कितने में आपको रखनी है। यू कैन यूज़ इट लाइक HR साइज़ इक्वल्स टू 20, सो 20 पिक्सल्स की आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, जो 2 पिक्सल से बहुत ज़्यादा क्या होगी, मोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव इज कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी लाइन का कलर आया बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा लाइन का कलर वो ब्लैक होता है, और उसको ब्लैक कलर से चेंज करने के लिए कोई भी और कलर आप देना चाहते हो, यू विल यूज़ कलर एट्रीब्यूट, सो यू कैन यूज़ इट लाइक HR कलर इक्वल्स टू नेम ऑफ द कलर, यानी कलर नेम, कोई भी कलर का नेम आप दे सकते हो या फिर आपका उसका कोड दे सकते हो। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ नो शेड एट्रीब्यूट। जब हम थिकनेस इंक्रीज़ करते हैं लाइन की तो 3D फॉर्मेट में होलो लाइन हमें दिखाई देते हैं, इस तरह से खाली खाली लाइन होलो दिखाई देती है। जब हम नो शेड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो ये होलोनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी, थिकनेस जो लाइन की इंक्रीज होगी। सो नो शेड एट्रीब्यूट में जो 3 अपीयर्स होलो लाइन हमें दिखाई देती है, नो शेड एट्रीब्यूट का यूज़ करने से वो फ्लैट 2 डायमेंशनल लाइन आ जाएगी, लाइक ये होलो जो सरफेस है वो फिल्ड हो जाएगा। जब आप साइज़ अगर उसका बढ़ा रहे हो, लाइन का ज़्यादा मोटी लाइन आप यूज़ कर रहे हो, साइज़ इंक्रीज कर देते हो, तो उस टाइम पे हाउ कैन यू यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट लाइक HR नो शेड एंड साइज़ आप कुछ भी ले लो, साइज़ आपने लिया 25 पिक्सल्स का, 25 पिक्सल्स की लाइन लगभग इतनी मोटी आएगी, सो उसमें नो शेड हो जाएगा तो फिल हो जाएगी। अगर मैं नो शेड का यूज़ नहीं करती सो वो होलो लाइन आपके पास होती, 3D फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही होती। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एट्रीब्यूट यू हैव इज विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट जो है हॉरिजॉन्टली विड्थ आपकी लाइन की क्या होगी वो चेक करता है, आई पूरे वेब पेज पर आए, सिर्फ मिडल में आए, सेंटर में थोड़ी सी आए, कितनी विड्थ आपको रखनी है अपनी लाइन की, उसके अकॉर्डिंग वो आएगी। अगर आप देखो पूरे वेब पेज पे आने तो वो यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, इतनी आ सकती है, इस तरह से लाइन आ सकती है। सो वो आपका क्या होगा, विड्थ एट्रीब्यूट आपका होगा, ठीक है। विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये अपनी हॉरिजॉन्टल जो है वो उसको सेट कर सकते हो। जो साइज़ एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था, साइज़ से तो वर्टिकली लाइन की आपकी ब्रेड्थ जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, विड्थ से आपकी हॉरिजॉन्टली लाइन पूरे वेब पेज पर कितनी आए वो सेट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। राइट से लेफ्ट या लेफ्ट एज से राइट एज तक कितनी आपकी लाइन एक्सपेंड होनी चाहिए, यू कैन से वो सेट हो सकता है। एट्रीब्यूट यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल विड्थ, यू कैन से लेंथ ऑफ द लाइन जो है आपकी वो सेट हो जाएगी। सो यू कैन यूज इट लाइक HR विड्थ इक्वल्स टू, आई एम यूजिंग 200, वैल्यू जो होगी वो पिक्सल्स में या परसेंटेज में दोनों में यूज़ हो सकती है। यू कैन यूज़ पिक्सल्स और परसेंटेज यूज़ कर सकते हो, पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही लाइन आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। लाइक मैं 70% अगर यूज़ करूँ तो पेज के अकॉर्डिंग जितना 70% बनता है उतना ही लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। पेज के अकॉर्डिंग 100% अगर मैं लिखती हूँ तो पूरे पेज पर, वेब पेज पर लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट एज तक आपकी लाइन पूरी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? और अगर पिक्सल्स में लेती हूँ तो वो पिक्सल्स को काउंट करेगा। एज वी नो 72 पिक्सल्स आपकी 1 इंच लेती हैं, तो you can count for 200 also. Now moving on next attribute is align attribute. अलाइन एट्रीब्यूट आपकी लाइन की पोजीशन सेट करेगा वेब पेज पर कि लेफ्ट में रखना है, राइट में, सेंटर में। अगर लेंथ कम है, लेंथ फुल होगी तो पूरे वेब पेज पे आएगी, फिर अलाइन एट्रीब्यूट का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन लेंथ कम है तो आप राइट, लेफ्ट और सेंटर 3 वैल्यूज़ हैं जो यूज़ कर सकते हो। सो HR अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, राइट और सेंटर, यू कैन यूज़ ये 3 आप वैल्यूज़ आपकी यूज़ कर सकते हो अलाइन एट्रीब्यूट की, जिससे आपकी जो लाइन है वो मूव करेगी। अगर आपकी लाइन वेब पेज पर इतनी ही साइज़ की है तो उसको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी, राइट में करना है तो वो राइट में चली जाएगी, सेंटर में करना है तो वो सेंटर में इस तरह से आ जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन वी हैव यूजिंग कमेंट्स। कमेंट्स का यूज़ करेंगे हम HTML डॉक्यूमेंट में। जब आप नोटपैड में कोडिंग करते हो तो आप कमेंट्स का यूज़ करते हो। कमेंट क्या है? एक टेक्स्ट है सोर्स कोड में। व्हाट इज सोर्स कोड? जो आप कोडिंग कर रहे हो HTML में, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड होता है ये आपका, ठीक है। सो जो ये सोर्स कोड आप यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट में, उस टाइम पे अगर आप कमेंट यूज़ करते हो
सो वो डिस्प्ले नहीं होगा ब्राउज़र पर, डिस्प्ले नहीं होगा। मतलब क्या है इस कमेंट का यूज़, क्या है इस कमेंट का यूज़ है, आपने कोई भी वर्ड यूज़ किया, यू आर यूजिंग HR, लोगों को नहीं पता है आपने HR टैग क्यों यूज़ किया, किसी ने आपका प्रोग्राम देखा, सो आप कमेंट के थ्रू साइड में ये बता सकते हो कि HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल टैग, ठीक है, उसको डिफाइन कर सकते हो। टैग के आपने जब कोडिंग स्टार्ट की है सबसे पहले हेडिंग में आप यूज़ कर सकते हो कि आप ये प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हो, पेज बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, इमेज इंक्लूड कर रहे हो, वीडियो इंक्लूड कर रहे हो, किस लिए बना रहे हो। सो कोई भी शॉर्टकट वर्ड कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो कुछ भी, सो उसके लिए आप उसको डिफाइन करने के लिए कमेंट का यूज़ कर सकते हो। जो कमेंट है वो आपका यूज़ करता है दिस टैग। वैसे इसको हम एक्सक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में हम इसको नोट के नाम से जानते हैं, नोट, ठीक है। सो ये नोट का काम करेगा, नोट। उसके बाद आपको हाइफन साइन यूज़ करने हैं, 2 हाइफन्स यू हैव टू यूज़, ठीक है, इस तरह से यूज़ करना है कमेंट को। उसके बाद जो भी लिखना है टेक्स्ट आप वो उसके बीच में लिख सकते हो, फिर 2 हाइफन्स और ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये क्लोज हो जाता है, ये आप इस तरह से कमेंट का यूज़ करते हो। एक थोड़ी सी इसके लिए हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेब पेज। वेब पेज के लिए मैंने खाली WP लिखा है। अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर कमेंट का, WP स्टैंड्स फॉर वेब पेज। ये आपके प्रोग्राम को रीडेबल बनाता है, इजी अंडरस्टैंडेबल बनाता है। कोई भी जब आपके प्रोग्राम को रीड करेगा और उसको समझ नहीं आया व्हाट इज़ WP, तो वो यहाँ कमेंट में देख के उसको समझ आ जाएगा कि WP का मतलब क्या है। इज इट क्लियर। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। कमेंट्स का यूज़ आप प्रोग्राम की हेडिंग देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फॉर विच पर्पज़ यू आर यूजिंग for creating that web page. So just you have to remember the tag, note sign, then 2 hyphens, then the text you want to make a comment, and then hyphen, then close. Is that clear? Next one we have is headings, heading tags, ठीक है। headings tags आपके कौन से हैं, यहाँ पे 6 है, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। HTML हमें टैग्स प्रोवाइड करता है, हेडिंग टैग, जिसमें हम अलग अलग प्री डिफाइंड हेडर्स फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 6 लेवल्स हमारे पास है H1 से H6 तक। H1 जो हेडिंग है वो लार्जेस्ट है H1, और H6 इज़ द स्मॉलेस्ट। H6 आपका स्मॉलेस्ट है। सो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम जाते हैं। H1 के बीच में, लाइक इस टैग के बीच में जो भी लाइन लिखी जाएगी वो सबसे लार्जेस्ट फॉर्मेट में आएगी, लार्जेस्ट। H1 क्लोज, ये आपके कंटेनर टैग्स है। देन H2 इससे स्मॉल हो जाएगा, लार्जर, यू कैन से लार्जर, H2 क्लोज। इसी तरह से H3, देन H6, H3 इज द मिडल वन, देन H5 इज स्मॉलर एंड इट इज द स्मॉलेस्ट, H6 इज द स्मॉलेस्ट। और ऐसा कुछ नहीं है रूल कि आप इसको सीक्वेंस में ही यूज़ करोगे, ये आपको ओके। H4 इज़ ऑल्सो लेफ्ट, H4 और H3 दोनों ही मिडल है, यानी ये लार्जर में स्मॉल है और ये स्मॉलर में स्मॉल, यू कैन से स्मॉल, दिस इज़ लार्ज। डिग्रीज आप यहाँ पर रन कर सकते हो, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इस तरह से आप दिखा सकते हो H4 और H3 को। इनको इस सीक्वेंस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि H1 से ही आप इसी तरह से यूज़ करोगे, जो भी आपको बेटर लगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। कोई इमेज है उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन देना है, आप H6 का सीधा यूज़ कर सकते हो, H5 का यूज़ कर सकते हो। कहीं पर आपको मिडल लार्ज जो है लार्ज फॉर्मेट में ही सिर्फ आपको दिखाना है कोई भी टेक्स्ट, तो आप H3 का सीधा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको H1 सबसे लार्जेस्ट डाटा बहुत बड़ा बड़ा दिखाना है तो उसके लिए H1 का यूज़ कर सकते हो। सीक्वेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हायरार्की में है, सो ज़रूरी नहीं है इसी हायरार्की में हमें इनको यूज़ करना है, इनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसकी भी जहाँ रिक्वायरमेंट है इनमें से कोई भी उठा करके सीधा यूज़ कर सकते हैं। वी हैव अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ दीज हेडिंग टैग्स। तो अलाइन एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो H1 टैग के साथ, आई हैव टू यूज़, H1 के साथ मुझे लिखना पड़ेगा अलाइन। 3 वैल्यूज़ हम इनके दे सकते हैं, लेफ़्ट, राइट
और सेंटर, जो भी आप लिख रहे हो उसको आपको कहाँ अलाइन करना है। अलाइन इज यूज टू सेट द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। सो H1 टैग के अंदर जो भी लाइन लिखी जाएगी, जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा एंड H1 क्लोज, उसको मुझे लेफ़्ट राइट से सेंटर जहाँ भी सेट करना है वो मैं अलाइन की वैल्यूज़ यहाँ से ले सकती हूँ। हर एक टैग में इसको अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा H1 से H6, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग है, सब अलग अलग यूज़ होते हैं, अलग ओपन होते हैं, अलग क्लोज होते हैं। सो सबके साथ एट्रीब्यूट भी हमें अलग अलग ही यूज़ करना पड़ेगा। So we will meet in next video. We are ending it here. आई होप आपको सारे कंसेप्ट जो अब तक मैंने समझाए हैं क्लियर होंगे। सो इन सबको यूज़ करके एक HTML प्रोग्राम बनाइएगा। और आपको कोई दिक्कत आती है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आई विल रिजॉल्व दैट। टिल देन थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट ऑल्सो।